लेट्स सी द क्वेश्चन, पेटी कैश बुक किसे कहते हैं और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो, जब बड़े बड़े ऑफिस चलते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, तो वहाँ पर कुछ खर्चे हैं ना डेली बेसिस पे होते हैं। जैसे कि कभी आप स्टेशनरी के लिए पेन पेंसिल लेके नहीं जा रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने चाय ऑर्डर कर दिया, आपने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, ठीक है, या फिर आपने बाहर से चिप्स मंगा लिए हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मतलब ऐसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, यानी सामान आ रहा है जा रहा है तो आप रिक्शा भाड़ा जो है दे रहे हो, तो ये डेली के काम होते हैं। और अगर इनको डेली कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गए तो ये तो बहुत बर्डनसम हो जाएगा। बर्डनसम का मतलब ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतने लेंदी लेंदी हमारे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, तो इतना टाइम किसके पास है कि उसको चेक करे वो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग एक बनाते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश का मतलब होता है फुटकर, फुटकर का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाई गई कैश बुक। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेटी कैश बुक कहते हैं, यानी छोटी मोटे खर्चों के लिए जो कैश बुक बनाई जाती है, पेटी कैश बुक कैसे है उसको। अब इसको इसमें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, तो देखो इसका जो तरीका जो सबसे अच्छा है वो है इम्प्रेस्ड मेथड। इम्प्रेस्ड मेथड में क्या होता है, जो पेटी कैशियर होता है, जो पेटी कैश बुक बनाता है, उसको महीने के शुरू में एक अमाउंट दे दी जाती है, मान लिया फिक्स्ड अमाउंट 10,000 रुपये दे दी। अब पूरे महीने क्या करता है, इसमें से खर्चा करता रहता है, ठीक है। फिर क्या होता है, मेन कैशियर के पास आके ये जो है हिसाब दे देता है, और जितना भी हिसाब बचता है तो वो क्या कर देता है, जो अमाउंट बचती है उसको वापस कर देता है। और प्लस कैशियर क्या करता है, मान लिया इसके पास साल के महीने के लास्ट में 200 बचते हैं, तो कैशियर क्या करेगा, 9,800 और इसको दे देगा, और अगले महीने के शुरू में फिर से इसके पास कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। तो ये हर महीने के हिसाब से चलता है। तो इस प्रकार से पेटी कैश बुक आजकल बनाए जाते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।